हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। गाइज, इस वीडियो जो मैंने आपको बना के दिखाऊंगा, एक बार उसका वॉइस ओवर सुनिए। और आज ऋषभ एक एंटीक दुकान में गया है अपनी पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने। तो गाइज, एक ये वॉइस ओवर है, एक मैंने दूसरा भी वॉइस ओवर लेके रखा हूं। बोलिए सर, क्या दिखाऊं? दोस्त, मेरी शादी की सालगिरह है आज। कुछ अच्छा दिखाओ जो देखकर मेरी पत्नी खुश हो जाए। ठीक है सर। तो गाइज, यहाँ पे मैंने दो वॉइस ओवर लेके रखा हूँ। यहाँ पे मैं आपको कंपाइलिंग बताऊंगा। अगर आप यूट्यूब के लिए हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी या बर्ड टाइप का स्टोरी बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आपको कैरेक्टर एनिमेशन सीखना है। और मैंने अपने चैनल पे यहाँ पे 50 से ज़्यादा कैरेक्टर एनिमेशन पे वीडियो बना चुका हूँ और उसके बाद कंपाइलिंग वाले वीडियो 100 से ज़्यादा बना चुका हूँ। यही सारे वीडियो आपको मार्केट में लोग 2000, 3000, 5000 में प्रोवाइड करते हैं और कहते हैं वीडियो देख के एनिमेशन सीखो। यहाँ पे टोटली वीडियो फ्री है। अगर आपको शुरू करना है ना तो सबसे पहले आपको कैरेक्टर से शुरू करना है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कैरेक्टर एनिमेशन पहले कर चुका हूँ। यहाँ पे देखोगे सारे के सारे यहाँ पे कैरेक्टर एनिमेशन पहले कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं इनको यूज करूंगा, कैसे कंपाइल करूंगा वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कुछ अलग। यहाँ पे देखोगे जो मेरा ये बीजी है, यहाँ से मैं ऑन कर लेता हूँ पहले इसको। तो यहाँ पे देखोगे जो मेरा ये बीजी है और यहाँ पे कुछ आइटम पड़ी है, ये जो ऑब्जेक्ट पड़े हैं और यहाँ पे जो ये वाला ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मेरा कैमरा जब सामने पास जाएगा, टेबल किस तरह मूव होगा और इसके ऊपर जो चीज़ें रखी है वो किस तरह थोड़ी सी मूव होगी और इसके पीछे जो कैरेक्टर यहाँ पे मैं बिठा रखूंगा और यहाँ पे कैरेक्टर रखूंगा तो थोड़ा सा 3D फील कैसे आएगा। कोई भी कैमरा जब सामने जाता है तो सामने वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा मूव होता है तो लगना चाहिए कि कैमरा उसके बगल से गया है। इस तरह थोड़ा सा फील लाने की मैं कोशिश करूंगा। हर बार कहता हूँ कंपाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जब आप यूट्यूब के लिए स्टोरी बनाते हो। हाँ, कैरेक्टर एनिमेशन आपको आना चाहिए। ऑलरेडी मैंने 50 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ तो ऐसा मत सोचना मैंने यहाँ पे कैरेक्टर एनिमेशन बताया नहीं, सीधा कंपाइलिंग करना चालू क्यों, पहले 50 से ज़्यादा वीडियो देखना। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। ये वाला कंपाइलिंग का पहले मैं वॉइस ओवर फिर से सुना देता हूँ। और आज ऋषभ एक एंटीक दुकान में गया है अपनी पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट खरीद। तो ये वॉइस ओवर है पूरा का पूरा। अगर आपको पता नहीं है कि वो वॉइस ओवर कैसे आता है, कौन सा वॉइस ओवर है या MP3 है क्या है, ये MP3 नहीं होता, ये वेव फॉर्मेट होता है। अगर आपको MP3 को कन्वर्ट करना है वे में तो गूगल में जा सकते हैं, गूगल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और बाकी आप उठाने के लिए यहाँ पे लाने के लिए उसको सीधा वहाँ से उठा के यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो या फिर आप फाइल में जाओगे, यहाँ पे लिखा होता है इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी। जैसे आप इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी करोगे तो ना यहाँ पे लाइब्रेरी में आ जाता है। कई बार ये लाइब्रेरी यहाँ पे खुला होता है। जैसे ये ऑडियो ने यहाँ पे इसको उठा के बस आपको यहाँ पे छोड़ देना है, यहाँ पे ये आ जाता है वेव फॉर्मेट। तो यहाँ पे मैंने ला दिया मेरे पास ऑलरेडी। यहाँ पे इसको बस मैं कॉपी करके रखूंगा ऐसा। और नीचे देखोगे ये बीजी है, इसको बोलते हैं बीजी। ये बैकग्राउंड जो बनाते हैं ये अपने बैकग्राउंड आर्टिस्ट होते हैं, जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं वो बनाते हैं क्योंकि उनका स्केचिंग बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखोगे डिटेल में यहाँ पे एक एक चीज़ बनी है। अंदर जाऊँगा मैं तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा हर चीज़ यहाँ पे अलग अलग है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे किस तरह मैं यहाँ पे कैमरा मूव करूँगा इसके ऊपर, यहाँ पे किस तरह मैं आगे कैमरा यूँ ले जाऊँगा, सारी चीज़ यहाँ पे अलग अलग बनी है। तो आपको इतना तो पता लग चुका है ये ग्राफिक डिज़ाइनर के काम है। तो एक बार आप ग्राफिक इकट्ठा कर लोगे उसके बाद आसानी हो जाएगी आपको आगे काम करने के लिए। तो ये इतना हो गया। इसके बाद अब मुझे काम करना चालू करना है। मैं क्या करता हूँ, ये ग्रुप है, मैं पहले इसको एफेक्ट करता हूँ, सीन बनाता हूँ। ऐसे मैंने इसको एक सीन के अंदर जाके काम करूँगा। वो सिंबल होता है, सिंबल के अंदर जाके काम करता हूँ। यहाँ पे सीन होता है, सीन के बाद मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जब भी हमें स्टेज चेंज करना हो इन फ्यूचर तो हम स्टेज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मैं डबल क्लिक करके अंदर चले जाता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने कॉपी पहले से करके रखा हूँ बाहर वॉइस ओवर, बस मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट लेयर कर दे तो वॉइस ओवर यहाँ पे आ चुका है। F5 किया तो इस तरह ये यहाँ पे ये आ चुका है। यहाँ से मैं बंद करके रखूँगा ऐसा, तो ये इतना सा नज़र आएगा स्टेज पे। तो अब मुझे क्या करना है, ये देखोगे यहाँ पे ग्रुप है, क्या ये ग्रुप है। अगर मैं इसको यहाँ से ऑन ही करके रखूँगा तो आपको नज़र आएगा ये यहाँ पे ग्रुप है। मुझे इसको पहले ब्रेक करना है और डिवाइड करना है। डिवाइड मतलब जिन जिन चीज़ को मूव करना है उन चीज़ को हम डिवाइड करेंगे। जैसे रिग होता है ना अपना कैरेक्टर पे, वैसा ही। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने इन सब चीज़ों को अलग अलग रखा है बिकॉज इसको मुझे थोड़ा मूव करना है। क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको सीखने को मिलती है वीडियो में। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैंने तो पहले से सिंबल बना के रखे हैं तो खाली मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लेयर करूँगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूट लेयर करूँगा ये सारी की सारी लेयर आप अपनी जगह पर डिवाइड हो जाएगी। इसको मैं हटा दूंगा तो यहाँ पे देखोगे सारी लेयर, जैसे शीशे की लेयर है तो यहाँ पे देखोगे अलग है। यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ और उसके बाद जैसे ये वाला जो लेयर है इसकी लेयर है तो इसकी लेयर अलग है। ये मैंने इसीलिए अलग अलग करके डिवाइड किया ताकि मैं जब कैमरा मूव करूँगा ताकि मैं उसको थोड़ा सा इधर उधर मूव कर पाऊँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस पर, इसके अंदर जाऊँगा मैं खाली इस वाले सिंबल के अंदर जो ये टेबल है तो इस वाले सिंबल के अंदर जैसे मैं चले जाता हूँ यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी यहाँ पे लेयर बनी है। ये लेयर अपने आप नहीं बनी है, मैंने पहले से बना के रखा हूँ। और इस लेयर पे जो है ना यहाँ पे देखोगे
ये सारी चीज़ें अलग अलग है, ये सारी चीज़ें अलग अलग है। ये इसीलिए अलग अलग है क्योंकि जब मैं यहाँ से कैमरा ले जाऊँगा ना तो थोड़ा सा ना ये जो आइटम है यहाँ से थोड़ा सा मूव होगी, क्योंकि मूव इसलिए होगी, कोई भी चीज़ जब आगे जाता है तो थोड़ा सा पिछले वाला यहाँ से मान के चलो ये मूव होगी तो ये वाला पार्ट यहाँ से नज़र आना चालू होगा। इसी के लिए मैंने प्लानिंग के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया। तो देखिए हर वीडियो में छोटी सी नॉलेज मिलती है और उसको जब आप अपने स्टोरी पर यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। ये कंपाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, ठीक है। तो मैंने इतना कर दिया, अभी डिवाइड करके रखा हूँ। अभी मैं वापस आता हूँ, बस आपको बताने के लिए यहाँ पे ये सब बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी ये मैंने अलग अलग जगह पे और ये अलग जगह पे, मतलब अलग लेयर पे और ये अलग लेयर पे, वैसे ही सारी चीज़ अलग अलग लेयर पे है। तो इतना हो चुका है और थोड़ा सा मैं इसको सेंटर पे लाता हूँ ऐसा। अब मुझे क्या करना है, मुझे करैक्टर लाना है। पहले करैक्टर मैं पीछे रख लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस टेबल के नीचे, टेबल वाली लेयर 5 वाली लेयर है, इसके नीचे एक नया ले लेता हूँ ऐसा, और सबको यहाँ पे लॉक कर दिया और लॉक करने के बाद बंद भी कर दिया ताकि जब मैं कोई करैक्टर लाता हूँ ताकि हैवी ना हो। तो यहाँ पे देखोगे एनिमेशन पहले से कर रखा हूँ। करैक्टर एनिमेशन का वीडियो नहीं देखा तो 50 से ज़्यादा वीडियो पहले वो देख लेना, तब जाके कॉमेंट करना, वरना चालू मत करना कि सर करैक्टर एनिमेशन तो सिखाया नहीं, सीधा आप कंपाइलिंग बता रहे हो। तो पहले पुराने वीडियो देखना। तो यहाँ पे देखोगे आप सोचोगे दो दो करैक्टर एक रंग के क्यों लिया हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पे देखोगे एक बात कर रहा है एक नहीं कर रहा है, यानी है तो दो करैक्टर है लेकिन एक एक्शन है एक रिएक्शन है, यानी एक इसका एक्शन है एक रिएक्शन है। तो ये वाला मुझे उठाना है जो रिएक्शन है। ये रीयूज एनिमेशन में काम आता है जब आप रीयूज एनिमेशन करोगे, जब 8 मिनट का स्टोरी 4 दिन में करना है। तो इसके बाद मैं अपने वाले सीन पर आ गया और यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे ये आ जाएगा। सीखने वाली बात ये नहीं है, सीखने वाली बात वो है जो आप मैं कैमरा पैनिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आ चुका है और इसके बाद मैं यहाँ पे सबको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद मुझे यहाँ पे इसको कंपाइल करना है, मतलब इसको अलाइन करना है, कितना रखना है, स्टेजिंग करना है प्रॉपर तरीके से। तो मैंने इसको छोटा करना है, कंट्रोल ऑल्ट एस से स्केल का ऑप्शन खुलता है। तो मैंने इसको छोटा कर दिया और छोटा कर दिया। तो इतना मैंने रख लिया, यहाँ से मैं बंद करके रखता हूँ, दिखना चाहिए कितना यहाँ पे रखना है। तो लगभग मैं इतना रख लेता हूँ ऐसा। तो पहले मैंने यहाँ पे इतना रख लिया। दूसरा मुझे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे ऊपर एक नया ले लेता हूँ और सबको भी यहाँ पे बंद करता हूँ। अब मुझे दूसरा करैक्टर लाना है जो यहाँ पे भी रिएक्शन रहेगा। तो मैंने ये वाला रिएक्शन का उठा दिया, मुझे रिएक्शन ही चाहिए बिकॉज नरेशन है। ये जो फर्स्ट वाला मेरा डायलॉग है नरेशन का है। तो मैंने यहाँ पे आके छोड़ दिया, इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी करके ये यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे मैंने इतना करने के बाद यहाँ से ऑन कर दिया सबको और इस करैक्टर को यहाँ पे इतना रख लिया यहाँ पे ऐसा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं। आप कभी भी कोई करैक्टर को रखते हो ना, देखते हो ना, तो आपको ये देखना ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है मेरा। पहले तो इसको यहाँ पे देखोगे करैक्टर यहाँ पे है, तो सबसे पहले मैं इनको सबको थोड़ा सा इस तरफ मूव करने वाला हूँ, थोड़ा सा ऐसा। तो इस तरफ मूव करने वाला और थोड़ा नीचे मूव कर रखने वाला है इतना। अगर आपको लगता है थोड़ा लॉन्ग लाना है तो लॉन्ग लगा सकते हो ऐसा, और थोड़ा सा ऊपर ले लो और थोड़ा मैं बड़ा ही करता हूँ 105 तो 102 इतना बड़ा कर देना ऐसा। तभी मैं कहता हूँ कभी भी स्केल से ना शिफ्ट के साथ बड़ा छोटा मत करना, सिर्फ कंट्रोल और एस करके बड़ा और छोटा करना, इजीली हो जाएगा। ये अच्छा तरीका है। तो मैंने ऐसा कर दिया। अब जब मैं यहाँ पे रखा हूँ ये करैक्टर को इतना रखा हूँ, अब मुझे यहाँ देखना है कि इसका और इसका हेड देखो कितना छोटा है और इसका हेड देखो कितना बड़ा है। तो थोड़ा सा मैं इस करैक्टर को छोटा ही करता हूँ ऐसा। तो मैंने इस तरह छोटा कर दिया। करैक्टर को। तो इतना मेरा मतलब ठीक ठाक है, इतना करैक्टर ठीक ठाक है। वैसे तो यहाँ पे मेरे को देखना है कि जो पीछे है ना ये चीज़ें ये काफ़ी छोटी दिख रही है, पर टेबल के पास ये लगभग बराबर है। तो कभी भी कंपाइल करोगे ना, कोई भी करैक्टर को रखोगे ना, तो ऑब्जेक्ट के साथ ज़रूर देख लेना कितना बड़ा रखना कितना छोटा रखना। या फिर 2 करैक्टर रख लिया तो उनका हेड देखना, हेड बराबर आने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हेड बहुत बड़ा हो एक हेड छोटा, क्योंकि लगभग इंसान के हेड तो बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो मैंने इतना कर दिया। अब ये जो डायलॉग बोल रहा है ना यहाँ से, और आज ऋषभ एक एंटीक दुकान में गया है। आज ऋषभ एक एंटीक दुकान में गया। अब आप सोचते होंगे कि पहला जो कैमरा एंगल है डिसाइड कौन करेगा कि कौन कैसा रखेगा। अगर मैं तो ये आपको स्टोरी का एक छोटा सा सीन बता रहा हूँ। अगर आपको पिछला वाला सीन आपने बना दिया, आपके पीछे या मान के चलो कोई दूसरा एम्प्लॉय ने काम कर लिया है, मान के चलो आपका शॉट 10 वाला है, तो 9 वाला शॉट देखना पहले वो क्लोज शॉट है या लॉन्ग शॉट है। अगर क्लोज है तो लॉन्ग लगाना, लॉन्ग है तो क्लोज लगाना। खैर मेरे पास यहाँ पे ये पहला ही शॉट है, तो पहले मैं क्या करता हूँ लॉन्ग ही लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने F6 कर दिया एक नए शॉट के लिए। तो ये इस सीन में मैंने पूरा का पूरा मेरा एक सीन है, तो यहाँ पे मेरा पहला शॉट मैंने लॉन्ग ही रखा हूँ। तो यहाँ से मैं यहाँ पे पैनिंग देने वाला हूँ छोटा सा। तो यहाँ पे जो अगला वाला की है ना, ये मैंने दूसरे शॉट के लिए रखा है। तो F6 कर दिया एक। F6 करने के बाद यहाँ पे मैंने सबको पूरा सेलेक्ट किया और क्लासिक ट्विन दे दिया। जैसे मैंने क्लासिक ट्विन दे देना है और मेरे पास लास्ट में यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे एक ऑप्शन खुलता है पेंसिल टाइप का। इसको क्लिक करने के बाद अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपने बहुत बार ये चीज़ें देख ली होगी और आपको आदत भी पड़ चुकी होगी इस चीज़ की। तो ये कर लेना। इससे क्या होता है कैमरा अपना स्लो और फास्ट स्लो होता है। तो इसके बाद मैं सबको सिलेक्ट किया। सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ 115।
तो इस तरह मैं थोड़ा सा पैनिंग करता हूँ। ज़्यादा पैनिंग मत देना, बहुत ख़राब लगता है, थोड़ा सा पैनिंग देना है। और कई बार कैमरा ऊपर नीचे चला जाता है, और 2D में कैमरा यही होता है। मैं आपको पहले बता दूँ, जो ये वाला कैमरा है ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये नॉर्मली बड़ा छोटा करता है। हमें जो चीज़ों को लिए ऑब्जेक्ट को मूव करना है ना, वो हमें अंदर आके करना ही पड़ता मूव। शायद अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, बाकी आपको बाद में बात समझ आएगी। तो इतना हो गया। तो यहाँ पे देखोगे मेरा जो यहाँ से कैमरा आ रहा है, तो इतना आगे आगे इतना मूव हो रहा है, ऐसा, इतना सा, ऐसा, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ को मान के चलो, जो ये टेबल है, अगर मैं इसको यहाँ पे मूव करने लग गया ना ऐसा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक मेरा कैमरा इस टेबल के, या सॉरी ये छोटा सा टेबल है जो भी है, इसके बगल से ना जाए, तब तक ये मूव नहीं हो सकता। यानी मूव का मतलब ये मूव का नहीं, ये 2D है, हम ऐसा उसको मूव करते हैं, ऐसा लगता है कि कैमरा आगे मूव हो रहा है, तो हमें ऑब्जेक्ट को मूव करना होता है। फिलहाल आप देखोगे ना, इतना दूर से कोई भी चीज़, ये चीज़ जैसे मान के चलो टेबल पे रखिए, तो ये चीज़ मैं मूव नहीं कर सकता हूँ जब तक कैमरा इतना काफ़ी क्लोज नहीं जाता है, इतना क्लोज नहीं जाता है, तब तक मैं इस चीज़ को मूव नहीं कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बस में आप बैठे हो, दूर में कोई पेड़ है, तब तक वो पेड़ मूव नहीं होगा आपके, मतलब ज़्यादा उनके बीच में गैप नहीं आएगा, जब तक वो बस आपके उस पेड़ के होके गुजरेगी नहीं। क्योंकि आप जानते हो कि जो पेड़ है वो एक जगह खड़ा है और बस वहाँ पे मूव कर रही है, आप मूव कर रहे हो। यानी कि ये मान के चलो, यहाँ पे पेड़ है, तो यहाँ से होके कोई भी चीज़ कैमरा गुजरेगा तभी गुजरेगा जब ये इतना नज़दीक जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरा कैमरा अभी इतना ही है, तो मैंने ये इतना ही रख लिया, ऐसा इतना ही रख लिया, कोई भी चीज़ मैंने मूव नहीं की। अगर करनी है मुझे मूव, तो मैं यहाँ पे कौन सी चीज़ मूव कर सकता हूँ, ये जो मेरे यहाँ पे शीशा है, इसको मैं थोड़ा सा बाहर क्यों ला सकता हूँ, ऐसा, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसको भी, इस वाले को भी थोड़ा सा इस तरफ कर सकता हूँ, तो इसको मैंने इस तरफ किया। और बाकी ये जो करैक्टर है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर सकता हूँ, और करैक्टर ये इस वाले करैक्टर को थोड़ा सा इस तरफ कर सकता हूँ, मामूली सा, ठीक है। अब आप देखोगे, अभी तो दिखेगा नहीं, जब आप एमओवी निकालोगे, प्रीमियर में प्रो में ले जाओगे, तब आपको नज़र आएगा। तो मैंने इतना सा मूव किया, थोड़ा सा, ठीक है, इतना सा ये यहाँ पे आया, और इतना सा मूव किया, थोड़ा सा यूँ, ठीक है, इतना कर दिया। अब इसके बाद ये बोल रहा है अपनी पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने, अपने पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने। अब इसके बाद मैं क्लोज शॉट लगाने वाला हूँ। जब भी आप कोई मतलब क्लोज शॉट लगाओगे, तो सबको सिलेक्ट करना है, आप बाकी चीज़ को डिलीट कर सकते हैं। मैं इसी का क्लोज शॉट लगाने वाला हूँ, जो ये इंसान है। तो मैं यहाँ पे आया, इतना मैंने इस इंसान का क्लोज लगा दिया, थोड़ा और बड़ा कर दिया, और थोड़ा इस तरह सेट कर दिया, ऐसा, इतना क्लोज लगा दिया। अब इतना क्लोज लगाने के बाद ये जो पीछे जो मेरा बीजी है, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर सकता हूँ। मैंने इतना लगा दिया, ऐसा, इतना रख लिया, या फिर इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनिमेशन में जो दिखता है वही दिखता है। यहाँ पे नॉर्मल, अगर यहाँ पे देखोगे क्लोज ले जाऊँगा मैं, तो कैमरा मेरा इतना आ जाएगा, लगभग इतना भी नहीं, इतना कर देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ पे ये इतना है, यहाँ पे देखोगे ये इतना है, पीछे बीजी ये नज़र आ रहा है। जब मेरा क्लोज चला गया तो मैं इतना दिखाऊंगा। अगर मुझे अभी भी जो यहाँ पे, सॉरी, थोड़ा सा मैं ना इन सबको सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा नीचे से दिखाना है, तो कैमरा इस तरह दिखा सकते हैं नीचे से। अगर साइड से दिखाना है तो देखो, ऊपर ले जाऊंगा तो ऐसा लगेगा ऊपर से कैमरा लगाया है, नीचे ले जाऊंगा तो ऐसा लगेगा सामने से रखा है, थोड़ा ठीक दिखता है। तो मैं लगभग इतना ही रख देता हूँ, थोड़ा इसको और छोटा कर देता हूँ, तो इस तरह छोटा कर देता हूँ ऐसा, और काफ़ी छोटा हो गया तो बड़ा ही कर देता हूँ, 0.4 इतना, और इसको यहाँ पे सेट इतना कर दिया। पहले पीछे आता हूँ, पीछे देखोगे ये है, और इसके बाद यहाँ पे आएगा ये, इतना ठीक है। और अगर आपको लगता है कि बाकी जो आइटम है ये, इन सबको आप डिलीट कर सकते हैं, अगर डिलीट करना चाहो, क्योंकि कैमरा से बाहर है, तो मैं सबको यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। तो मैंने एक एक करके यहाँ पे सारी चीज़ों को हटा दिया है, ठीक है, इन चीज़ों को हटा दिया, खाली मैंने यही रखा है। नीचे जो बैठने वाला है इसको भी हटा दिया। तो अपने पास बस ये यहाँ पे देखोगे 3 लेयर है, एक ये करैक्टर वाली, एक पीछे जो बीजी वाली है 2। इसको मैं नीचे उठा के यहाँ रख सकता हूँ, ताकि अच्छे से आए, अच्छे से मतलब फ्रेम बने, पूरा का पूरा सीन बने, ताकि लगना चाहिए एक्सपीरियंस बंदे ने काम किया है। तो इस तरह मैंने ये कर दिया, क्योंकि बाकी चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने उसको हटा दिया। अब देखो यहाँ से आएगा, यहाँ से बोलेगा अपनी पत्नी के लिए चीज़ लेने के लिए। तो अब यहाँ पे देखोगे जो अपना रिएक्शन है ना, इसके अंदर देखोगे एक्टिंग अपना खाली यहाँ पे हुआ 3 सेकेंड तक, इसके बाद आगे एक्टिंग ख़त्म है। तो मैं 1 से स्टार्ट कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे आया और इसको 1 से स्टार्ट कर दिया, ऐसा। तो यहाँ से जब बोलेगा ये ऐसा, अपनी पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने, इतना सा, तो ये कर दिया। और छोटा सा पैनिंग यहाँ पे दे देता हूँ, बड़ा पैनिंग मत देना, एक के बाद एक, मतलब कैमरा मूव मत करना एक के बाद एक। तो मैंने इतना कर दिया, और इसको छोटा सा मतलब 104 छोटा सा बड़ा किया, ऊपर की ओर चला गया कैमरा, तो इसको नीचे की ओर कर लेना। तो ये ऐसा सामने की ओर मामूली से इस तरह आएगा। अभी भी ये कैमरा इस तरफ जा रहा है, तो मैंने इसको सबको सिलेक्ट किया और थोड़ा सा इस तरफ मूव कर दिया। और अभी देखोगे अभी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इस तरफ करूँगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये सामने की तरफ यूँ आ रहा है, ऐसा। तो लगभग ठीक है।
तो बाद में आपको जब एमओवी निकालोगे तो आपको नज़र आ जाएगा। मैंने अब इसको कॉपी कर लेना है, बाहर आना है, बाहर आके मुझे जो वॉइस ओवर इसको पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे ऑलरेडी वैसे वॉइस ओवर मेरा यहाँ पे है, अगर नहीं होता तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट लेयर कर देता। तो अब मैंने इतना कर दिया, आप एक बार सुनोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अटक के चलेगा। और आज ऋषभ एक एंटीक दुकान में गया है अपनी पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने। तो इतना सा किया। तो अब मुझे पहले तो आपको पता ही है कि जब एमओवी निकालते हैं तो अपना ऑडियो का बिट रेट लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको जेपीजी क्वालिटी को 100% करूँगा और यहाँ पे आऊँगा। इसको मैंने यहाँ पे बेस्ट कर दिया, बेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको 128 कर दिया और इसको ओके कर दिया और यहाँ पे आया इसको 128 मतलब 128 बेस्ट और यस ओके। और इसके बाद मैं इसको एमओवी निकाल देता हूँ। यहाँ पे आना फाइल्स पे, इस वाले नीचे ऑप्शन पे चले जाना एक्सपोर्ट पे। इसके बाद यहाँ पे आ जाना इस वाले ऑप्शन पे जहाँ पे लिखा होता है एक्सपोर्ट वीडियो। अगर आप 2022 यूज़ करें तो यहाँ पे मीडिया, यहाँ पे मूवी भी लिखा होता है, तो वो सब आप निकाल सकते हो। या फिर आप एमओवी में निकालोगे तो बेटर है, MP4 में निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप लोकेशन दोगे तो लोकेशन के लिए मैं यहाँ पे नॉर्मली डेस्कटॉप ही लेता हूँ। डेस्कटॉप में लिया 1 के नाम से होगा, क्विक टाइम है, एमओवी है, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे नॉर्मली एक्सपोर्ट कर लिया। तो इस तरह एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। ऐसा सीन करने के बाद मैं आपको प्रीमियर प्रो में यहाँ पे लगा के दिखा दूंगा कि वहाँ पे कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे लग जाता है। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना। यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे मतलब थोड़ा सा, क्योंकि एमओवी टाइम लगाता है, बिकॉज एमओवी काफ़ी हैवी निकलता है। कभी कभी तो 800 MB, 700 MB, कभी कभी 200 MB इस तरह निकलता है, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी होता है जब आप प्रीमियर प्रो पे बिट रेट को देखते हो, ठीक है। तो ऐसा मैंने कर दिया। अभी आप एक बार यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे वॉइस ओवर, यहाँ पे ये पूरा का पूरा सीन आया है, ठीक है। ये सीन यहाँ पे आया है और अभी मैं क्या करूँगा, अब मुझे दूसरा सीन काम करना है, दूसरे वाले पे काम करना है। तो मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे मैंने ऑलरेडी, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लाया हूँ, ये सब यहाँ पे दिखाने आपके लिए आपको बताने के लिए यहाँ पे ये चीज़ को अलग सीन बनाया हूँ। तो यहाँ पे बोलिए सर क्या दिखाऊं। तो यहाँ पे बोलता बोलिए सर क्या बताऊँ। तो अब मैं क्या करूँगा, इसी को यहाँ पे कॉपी करूँगा, इस वाले पे नहीं करने वाला मैं काम, यहाँ पे इसी को कॉपी करूँगा, कॉपी लेयर। ये बस मैंने दिखाने के लिए आपको किया था। तो यहाँ पे आता हूँ मैं इस वाले पे। अब मुझे क्या करना है, इस वाले को मैंने हटा देना है और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर देना है। यानी कि मैं एक ही सीन को सेव एज करके दूसरा सीन बनाने वाला हूँ। यहाँ पे तो बस मैंने आपको ये दिखाने के लिए अलग किया था ताकि मैं आपको ऑडियो सुना सकूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑडियो ले लिया है। और जब आप ऐसा करते हो, पहले तो आपको क्या करना है, सेव कर दिया फाइल। जैसे कि मान के चलो आपका जो पहला फाइल था, मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे पहला फाइल ये था, Ctrl+S किया मैंने, Ctrl+Z किया, तो पहले इसको सेव कर देना, Ctrl+S करके सेव कर दिया। और सेव करने के बाद वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना, सेव एज करना। जैसे 2 तो है मेरे पास पहले से, तो एक काम करता हूँ, इसको 1.1 बनाता हूँ ऑलरेडी। तो इसको ये मतलब दूसरा सीन है इसका। तो ये कर दिया मैंने। अब यहाँ पे जाके मैं इसको डिलीट करूँगा तो पहले जो हुआ होगा वो पहले से सेव होगा। तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। अब इसके अंदर चले जाता हूँ। तो इसके अंदर जाने के बाद ये वॉइस ओवर मुझे हटा देना है और इसके ऊपर जाके मैंने पेस्ट कर देना है यहाँ पे। तो अब देखोगे यहाँ पे, तो मेरा जो लास्ट शॉट है इसका क्लोज है। तो पहला शॉट किसका आएगा, इसी का आएगा, जो ये बोलेगा बोलिए सर क्या दिखाऊं। तो मैंने यहाँ पे पहले तो मैंने सबको, जितना भी आगे का है उसको मैंने हटा देना शिफ्ट F5 से। शिफ्ट F5 से पीछे होता है और F5 से आगे होता है। फिर मैंने F5 से इसको आगे की तरफ ही बढ़ा देना है वापस। तो मैंने ऐसा आगे की तरफ ही बढ़ा देना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो ऐसा बढ़ने के बाद हम इस पर आगे काम कर लेंगे लगातार। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले, जो दूसरे कैरेक्टर है ना उसी को वापस यहाँ पे लाने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करके यहाँ पे मैंने प्रीमियर प्रो भी खोल के रखा हूँ और यहाँ पे देखोगे आप प्रीमियर प्रो यहाँ पे ओपन हुआ है। यहाँ पे मैं एमओवी को यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो बाद में आपको नज़र आ जाएगा किस तरह यहाँ पे और वो आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हैवी हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने ज़्यादा फाप पीछे किया। तो कभी कभी आपको थोड़ा वेट करना है क्योंकि कई बार हैवी रहता है। अगर आप क्लिक करोगे तो बार बार क्लिक करने की वजह से वो करप्ट हो सकता है फाइल। उसके लिए आपको क्या करना है कि उसको नॉर्मली ऐसे ही छोड़ देना है, फिर वो अपने आप हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो थोड़ा वेट करने के बाद वो अपने आप हो जाता है, ठीक है। और तब तक आप, अगर मैं बताऊं तो जो यहाँ पे जो ये जो अपना प्रीमियर प्रो खुला है ना, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा जो डेस्कटॉप में, यहाँ से मैं अगर ओपन करूँगा कोई भी चीज़ तो यहाँ पे देखोगे डेस्कटॉप में जाऊँगा तो यहाँ पे मेरा MOV 1 है। तो इसको मैंने उठा के बस यहाँ पे छोड़ देना है। आके मैं जब यहाँ पे छोड़ दूँगा, इस पर छोड़ दूँगा तो सीधा वो सीन पे आ जाता है। या इसको मिनिमाइज़ करूँगा तो यहाँ पे ये आ जाता है। तो एक बार आपको ये सीन बताता हूँ, यहाँ पे दिखाऊँगा किस तरह हुआ। एक बार इसको यहाँ से ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। और आज ऋषभ एक एंटीक दुकान में गया है अपनी पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक ये एनिमेशन हुआ है। अब लेकिन यहाँ पे देखोगे ना पीछे इस पे थोड़ा सा एनिमेशन हुआ है छोटा सा। और ये देखोगे आज ऋषभ ये जो यहाँ पे एनिमेशन हो रहा है ना इस पे और इस पे, ये मूवी क्लिप होगा तो इसलिए एनिमेशन हो रहा है। इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा बाद में।
तो ये सब ठीक दुकान में गया है। ठीक है, तो ये अपना सीन बन चुका है। आप खाली अपनी कैमरा पत्नी के सेटिंग देखो। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ये सीन आने वाला है, थोड़ा सा अभी भी वेट करना होगा। ठीक है, अभी हो चुका है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे हटा दिया मैंने सारा, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे बीजी में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा सा हैवी हो गया। तो मैंने इसको थोड़ा सा वेट किया, तो इसके बाद हो चुका है। और अब मुझे क्या करना ना, मैन जो मैं आपको पहले बताया, तो इसके अंदर ना ये जो है ना, जो यहाँ पे रखा है ये चीज़, ये आप देखोगे मूवी क्लिप है, जो मैंने पहले बताया था। तो अभी मैं इसके अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे मूवी क्लिप हुआ है ऐसा। तो इस तरह ये एनिमेशन हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको मैंने हटा के इसको ब्रेक कर दिया, और ब्रेक कर दिया, इसको नॉर्मली बंद कर दिया इसको यहाँ से। तो दूसरे पे भी मुझे ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे आया, और इन सबको भी जो यहाँ पे टेबल पे है, टेबल के अंदर चला गया। तो यहाँ पे जाने के बाद तो ये सारी चीज़ें, इन सबको ही मैंने यहाँ पे ब्रेक कर देना। तो सबको ब्रेक कर दिया। तो अब इसके अंदर एनिमेशन नहीं होगा, क्योंकि ये मूवी क्लिप था। तो अब यहाँ पे जो डायलॉग बोलता है ना, ये वाला, बोलिए सर क्या दिखाऊं। तो बोलिए सर क्या दिखाऊं। तो अब मैंने क्या करना है ना, ये वाला, इस वाले कैरेक्टर को रिप्लेस करना है पहले। तो मैंने क्या करना, सबको यहाँ पे ऑफ कर दिया, इस वाले कैरेक्टर को रखा और अपने यहाँ पे आ गया। तो मुझे ये वाला रखना है जो डायलॉग बोल रहा है, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, और सॉरी अपने वाले यहाँ पे सीन पे आ गया, और यहाँ पे पेस्ट कर ले कंट्रोल वी। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। वैसे भी पहले हैवी हो रहा था, तो यहाँ पे आ चुका है। अब इसको छोटा कर देना है, कंट्रोल और एस करके, और थोड़ा सा मामूली से और छोटा किया। तो इस तरह छोटा कर दिया, और मैंने पिछले वाले को पकड़ के, पिछले वाले को अनसेलेक्ट करके पिछले वाले को डिलीट कर दिया। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, और सॉरी कंट्रोल और एस 104 बड़ा कर दिया थोड़ा। तो अभी आप देखोगे ये कैरेक्टर यहाँ पे बात करेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रखूँगा, तो देखोगे बोलिए सर क्या दिखाऊं। तो ये यहाँ पे बात कर रहा है। तो पहला मेरा वैसे भी अगर मैं लॉन्ग शॉट ही रखूँगा, क्योंकि इसका पहले क्लोज शॉट आया, जो इस वाले शॉट पे आप देखोगे यहाँ पे प्रीमियर प्रो पे, तो लास्ट शॉट अपना क्लोज है। तो मैंने क्या करना है, अब ये इसको, तो ये यहाँ पे तो ये वन से ही है। तो मैंने यहीं से ये बोलेगा, दोस्त यहाँ से बोलिए सर क्या दिखाऊं। बोलिए सर क्या दिखाऊं। तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग शॉट ही रखना है। यहाँ पे मैं 2-3 वॉइस अलग अलग लिया, यानी कि दोनों कैरेक्टर के अलग अलग लिया। हमेशा मैं कहता हूँ सब कैरेक्टर को अलग अलग वॉइस ओवर, मतलब आप एडिटिंग करना, मतलब अलग अलग सीन बनाना, एक में ही सारा नहीं बनाना। तो यहाँ पे तो मैंने छोटे छोटे डायलॉग का तो एक साथ कर लिया। तो मैंने यहाँ पे आके F6 कर दिया। F6 करने के बाद तो ये शॉट तो मेरा एक लॉन्ग बन चुका है, ये वाला कि बोलिए सर क्या दिखाऊं। बोलिए सर क्या दिखाऊं, यहाँ से ये बात कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्त मेरी शादी की साल। इसके बाद ये बंदा बात कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ से ये बोलेगा चालू। दोस्त मेरी शादी की सालगिरह है आज, कुछ अच्छा दिखाओ। तो इस वाले सीन पे, यहाँ से जो आगे आने वाला है, इस वाले सीन पे मुझे इसका रिएक्शन ही चाहिए। तो मैंने रिएक्शन कौन सा उठाना है, यही वाला जो पहले भी था, ये वाला कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद मैं वापस अपने वाले सीन पे आ गया। इसको फिर से मैंने यहाँ पे आके, यहाँ पे देखोगे सबको आके मैंने यहाँ पे इस वाली लेयर्स को एक साथ यहाँ पे सबको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया। और यहाँ पे मैंने वापस कंट्रोल वी कर दिया। वैसे तो अपना टाइम यहाँ पे जो अपना लाइब्रेरी रहता है वहाँ पे पहले से पड़ा है ये, फिर भी मैंने बाहर से ला दिया आपको दिखाने के लिए। इसको छोटा कर दिया और इसको मामूली और छोटा कर दिया, और इसको यहाँ पे लाया ऐसा लाने के बाद मामूली और छोटा कर दिया ऐसा। दोनों को सिलेक्ट किया एक साथ और एक को अनसेलेक्ट किया और पिछले वाले को हटा दिया। तो अब आप देखोगे पीछे तो ये बोलने वाला एनिमेशन है, ऐसा बोलने वाला एनिमेशन है, लेकिन आगे ये खाली मूव कर रहा है। तो ये अगला वाला अपना दूसरा एंगल है। तो मतलब अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसका भी मैं एक्टिंग करने वाला हूँ, एक्टिंग मतलब लाने वाला हूँ इसका, जो ये बात करेगा। तो मैंने क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे एक्टिंग वाला ला देना है। मैं यहाँ पे आया अपने एनिमेशन वाले सीन पे, तो ये यहाँ पे आ चुका हूँ इस वाले पे। ये मेरा एक्शन वाला है जो बात कर रहा है। तो इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने 1.1 वाले सीन पे आया, खाली कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ये आ जाता है, कई बार हैवी रहता है, तो जैसे पहले बीच में हो गया था, तो आप थोड़ा वेट ही करना। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा छोटा कर देना, तो थोड़ा बड़ा ही कर देता हूँ, इसका जितना लाना है।
तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर रख लेना है ऐसा, थोड़ा मामूली सा बड़ा करना है, 101 कर दिया और दोनों को सिलेक्ट किया इस तरह, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। तो ये यहाँ से पहले तो मेरा यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं सबको हटा दिया, तो ये मेरा पहला लॉन्ग शॉट ही रखा हूँ। इसके बाद दोस्त मेरी शादी की ये बंदा बात कर रहा है। सालगिरह है आज, कुछ अच्छा दिखाओ। तो यहाँ तक मैं ये एक नया F6 करता हूँ, यहाँ से मैं नया एक F6 करता हूँ, लेकिन यहाँ तक इसके बीच वाला जो ये वाला शॉट है इसको मैं क्लोज शॉट देने वाला हूँ। तो मैंने क्या करना है, सबको पकड़ना है और यहाँ पे आके 150 यानी 150, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज ही देने वाला हूँ, ऐसा देने वाला हूँ और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ 125, वही शॉट देने वाला जो पहले लगा था। तो मैंने इतना ही किया कर दिया ऐसा, तो यहाँ से ये बोलेगा ऐसा, दोस्त मेरी शादी की सालगिरह है ऐसा, तो इतना शॉट दे दिया। बाकी का मैं यहाँ पे, मैंने पहले ही बोला मैं बाकी चीज़ को यहाँ पे हटा सकता हूँ अगर, क्योंकि ये सारी चीज़ें मतलब डिस्टर्ब करती है किसी भी सीन को मूव करने के टाइम पे। तो मैंने सारी चीज़ को यहाँ पे हटा दिया, जो मुझे अलग अलग लेयर पे मैंने रखी थी, तो सारी चीज़ को हटा दिया और ऊपर वाली लेयर को मैंने नीचे ला दिया। यहाँ पे नीचे मतलब की को नीचे रख लिया। तो नीचे रखने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेना और इसके बाद यहाँ पे आना, इसको F7 कर देना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर सकता हूँ पिछले वाले बीजी को, तो मैंने बीजी को थोड़ा सा इस तरफ रख लिया, ऐसा नीचे लाना है ऐसा। तो ये लॉन्ग शॉट में ये इतना दिख रहा है और क्लोज शॉट में यहाँ पे इतना दिख रहा है। थोड़ा सा आप इसको मैनेज करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ ही रख सकता हूँ। तो इतना कर दिया और यहाँ से दोस्त थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये यहाँ से बोल रहा है मेरी शादी की सालगिरह है आज, मेरी शादी की सालगिरह है आज। तो इतना हो गया। अब आप पैनिंग देना चाहते हो तो थोड़ा पैनिंग दे सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने ये राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्विन दे दिया और यहाँ पे आया और यहाँ पे इसको थोड़ा सा 104 बड़ा कर दिया और थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको बीच में लाया। तो ये देखोगे सामने की तरफ कैमरा जा रहा है, बल्कि नीचे की तरफ आ रहा है। तो दोनों को सिलेक्ट किया, थोड़ा ऊपर ला दिया कैमरा। तो अभी आप एक बार पीछे से चेक करोगे तो ये सामने की तरफ कैमरा आ रहा है, इतना ठीक है। इसके बाद ये लॉन्ग शॉट लगा है यहाँ पे, कुछ अच्छा दिखाओ जो देखकर मेरी पत्नी खुश हो जाए। तो इतना सा रखा है। पहले तो मुझे इसको, जो ये वाला जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना कैमरा, यहाँ से मुझे जो शॉट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे मुझे इसको 1 करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ये मूव करके दिखाऊंगा कैसे मैं इसको मूव करता हूँ। सबको मैं सिलेक्ट किया और यहाँ पे आया 150, इस तरह मैंने बड़ा करके रखा हूँ ऐसा। ये इतना रख लेता हूँ मैं ऐसा, ठीक है। वैसे तो इतना शॉर्ट, इतना क्लोज नहीं रखना है, थोड़ा सा और इतना रख लेना और पीछे कर दिया क्योंकि ये कैमरा पे नहीं आना चाहिए। मैंने इतना रख लिया। अभी आप देखोगे ये शॉट है, इसके कुछ बाद अच्छा दिखाओ जो देख, इसके बाद ये शॉट है। अब मैं जब कैमरा मूव करूँगा ना, इस पे भी एनिमेशन करने वाला हूँ, इन सब पे एनिमेशन करने वाला हूँ। आप देखना क्या जो देखकर मेरी पत्नी खुश हो जाए, ठीक है। ये इतना कर देना और यहाँ तक लगभग मैं यहाँ तक मैं F6 करता हूँ। F6 मतलब यहाँ से नया शॉट लूँगा आगे वाले से, ठीक है। और मैंने यहाँ से मैं नया शॉट ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैंने एक F6 नया ले लेना। इस वाले को मुझे अगर यूज़ करना है तो मैं यूज़ करूँगा, नहीं करना तो मैं हटा भी सकता हूँ। तो मैंने क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे आया जो बीजी है ना अपना, ये भी ज़रूर देख लेना जो पीछे बीजी है वो आपको कैसे, कहाँ से आपको पैनिंग कितना कैसे करना है। क्योंकि जब भी आप यहाँ पे काम करोगे ना इस वाले सीन पे, तो आपको ये भी देखना है कि जो ये बीजी है, ये देखोगे यहाँ पे 1 से चालू है, यहाँ से चालू है, पर लेकिन ये बीजी भी पीछे भी है, यहाँ पे भी ये 1 पे ही है, यहाँ पे देखोगे 1 पे है। तो और दूसरा जो यहाँ पे आओगे आप, यहाँ पे सॉरी जो ये जिसके अंदर आप एनिमेशन करोगे जो टेबल वाला है, यहाँ पे देखो 125 से स्टार्ट है। तो अब मैं क्या करूँगा, इतना ही रख लूँगा, इसको 1 से नहीं करूँगा। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको बंद ही करके रखा हूँ। आप इसको 1 मत करना वरना पीछे भी एनिमेशन हो जाएगा, जो ये वाला जो टेबल वाला काम है। तो मैंने इस पर ऐसा कर दिया और सीधा सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्विन दे दिया। और क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे क्लासिक ट्विन आ जाएगा, ये यहाँ पे पेंसिल ऑप्शन यहाँ पे ट्विनिंग में ओपन हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे आया, इसको मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ ले जाना है और इसको यहाँ पे आके ऊपर की ओर करना है और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद मैंने सबको सिलेक्ट किया, यहाँ पे सबको सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूँ। इसको बड़ा किया 130 इतना हो गया। 130 में इतना आ चुका है, ऐसा इतना पास में आ चुका है। या फिर थोड़ा और बड़ा करता हूँ 102, ये इतना पास में आ चुका है ऐसा। अब एक बार आप देखोगे कि कैमरा कितना कैसा चल रहा है। तो ये इस तरह सामने की तरफ आ गया कैमरा, यूँ इतना सा, ठीक है। और इसके बाद जब मैं सामने इतना क्लोज ले भी गया कैमरा, तो ये जो चीज़ें है ना, ये वाली चीज़ें ये बड़ी होगी। तो मैंने इसको 105 और इसको थोड़ा सा नीचे और 105 थोड़ा सा बड़ा और इसको थोड़ा इस तरफ, और जो सामने वाली चीज़ है ये वाली, इसको थोड़ा सा और 103 बड़ा किया और थोड़ा सा इस तरफ मूव किया।
तो जब भी आप देखोगे, मैं इसको सबको बंद करता हूँ, अगर ये दोनों ऑन होगी तो यहाँ पे देखोगे खाली टेबल इस वाली इन चीज़ों को देखना। जब ये कैमरे से बाहर आएगी, मैं यहाँ पे इसको ऑफ करके रखूँगा, तो यहाँ पे देखोगे इस तरह बाहर आएगी। यानी कि ये चीज़ें बाहर आएगी तो साथ में यहाँ पे ये चीज़ें बड़ी भी होना चालू होगी। थोड़ा इस तरह मूव करूँगा, इसको मैं 104 और बड़ा करूँगा तो इस तरह मूव होना चालू हो जाएगी। यहाँ पे देखोगे तो जब भी ये दूर है तो जब सामने आएगी तो ये चीज़ों में गैप नज़र आएगा। तो अभी तो आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे इनको सबको ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद आप देखोगे जब सामने आएगी तो इस तरह दिखेगी, ये इस तरह दिखेगी यहाँ पे ये। तो आपको यहाँ पे इसके बीच में एनिमेशन नज़र आएगा, इनके बीच में। यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ ऐसा नीचे की तरफ, तो आप एक बार यहाँ पे देखोगे, मैं सबको एक बार चलाऊंगा तो काफ़ी हैवी जैसा दिखेगा। जब मूवी निकलेगा तो इजीली आपको नज़र आ जाएगा। तो सामने आते वक्त ये इस तरह दिखेगा, ठीक है। सेम यहाँ पे मैंने क्या किया, जब मेरा कैमरा पास में गया तो पहले तो मैंने इन सबको भी, ये भी पकड़ा, चलो सबको पकड़ दिया, ये जो फाइल है ये, और यहाँ पे पीछे जो भी चीज़ें, इनको सबको इस तरफ मूव किया थोड़ा सा, ठीक है। और ऊपर किया तो अभी क्या हुआ, पूरा का पूरा जब सामने आया चीज़ें इस तरफ मूव हो गया। और बाकी यहाँ पे जो ये पीछे टेबल है इसको और ऊपर जो चीज़ें हैं इनको भी थोड़ा सा बाहर की ओर मूव किया, और जो ये करैक्टर है इसको तो मूव किया ही किया। और इससे क्या हुआ, जैसे ये जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे, और जो ऊपर वाली चीज़ें जो दो है, तो इस वाले पे देखोगे आप जो टेबल है इसको भी हम जब हम काम का यहाँ पे ऑन करूँगा, मैं एक इसी को ऑन करूँगा तो आप देखोगे, मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ सबको बंद करता हूँ, एक को ऑन करता हूँ, तो आप देखोगे जब मेरा जो ये आ रहा है तो ये मूव हो रहा है, अपना टेबल मूव हो रहा है। तो मूव कैसे होगा, ये खाली मैं सबको यहाँ पे हटा देता हूँ। अब खाली पीछे जो टेबल बैठने का जो है वो देखोगे इसके बीच में गैप आ रहा है, तो इनके बीच में यहाँ पे जो गैप आ रहा है ना, इसी चीज़ के लिए मैंने ऐसा किया। दूसरा यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको, और पीछे मुझे जो इसके पीछे जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लगा है ये वाला, इसके बीच में भी गैप आएगा, तो इसको भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इस तरफ कर दिया। और इस करैक्टर को तो करना ही करना है, इस करैक्टर को तो करना ही करना है। तो जब ये सामने आएगा तो ये इस तरह पैनिंग होके यूँ आएगा ऐसा। और अब देखो, पहले तो मैं यहाँ पे की लगाने वाला हूँ, जो टेबल वाला है, जो टेबल का जो मैं काम करने वाला हूँ, पहला की मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, इसके अंदर जाऊँगा तो पहला की मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ सबको, और दूसरा की मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, इसको बंद किया, और दूसरा की मैं बाहर आया, यहाँ पे आया, इस पे लगभग आगे आया, और आगे आने के बाद इस पे जो टेबल है ना, जब भी चीज़ सामने आती है ना थोड़ा सा इस तरफ मूव होगी, तो मैं टेबल वाली ऑन करूँगा फ़िलहाल। तो ये जो टेबल है इसके अंदर चला गया, और दूसरा की मैंने यहाँ पे लगा देना, सॉरी F6 कर देना, एक एक करके भी कर सकते हो, सबको सिलेक्ट करके भी कर सकते हो। आगे बिल्कुल कम है तो शिफ्ट F5 से, सॉरी F5 से आगे किया, शिफ्ट F5 से पीछे होता है। तो इस तरह मैंने इसको आगे कर दिया खाली इसी चीज़ को। और बाकी अब जो ये इनके बीच में जो यहाँ पे है, इनके बीच में यहाँ पे मैंने सबको यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे देना है। तो सबको क्लासिक ट्विन दे देना है, लेकिन सेटिंग आपने वही रखना है जो बाहर रखा था। तो मैंने वही सेटिंग यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन खुल के आता है, वाइट डॉट, वो इस तरह का जो सामने वाला ये नज़र आता है। तो पॉइंट जैसा इसको मैंने इस तरह कर दिया। तो ये करने के बाद मैं यहाँ पे आया, इसको पहले अप्लाई कर दिया, और इसके बाद ये जो चीज़ें है ना, ये जैसे ये है, यहाँ पे मैं लास्ट में आता हूँ, जो ये ऑब्जेक्ट है ना ये वाले, इन ऑब्जेक्ट को जैसे यहाँ पे जो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने थोड़ा सा, पहले तो मैंने इन सबको ही पकड़ के मूव कर दिया ऐसा, ठीक है। दूसरा इसको जो ये सामने वाली चीज़ है इसको ज़्यादा मूव कर दिया ऐसा, और इस वाले को थोड़ा सा मैंने पीछे जो है ना इसको इसी तरफ रखा, और इस वाले को थोड़ा सा ज़्यादा मूव किया, और इसको भी मैंने इस तरफ मूव किया, थोड़ा सा इसको और मूव कर देता हूँ। और बाकी मैं सबको, इससे क्या हुआ, ये ऐसा यूँ मूव हो रहा है ऐसा। अब इससे क्या हुआ, थोड़ा सा मैं गैप इन दोनों में दे दूँगा। इससे क्या होता है, जब मैं बाहर आता हूँ, बाहर मैं आपको दिखाता हूँ खाली बीजी के साथ दिखाता हूँ, बाकी मैं ऑफ़ करके रखता हूँ। मैं इस वाली लेयर्स को और इस वाली लेयर्स को, जो यहाँ पे लेयर्स हैं, इन सबको ऑन करके रखता हूँ, यानी कि यहाँ पे ऑफ़ करता हूँ। एक ये है, और इसके बाद नीचे जो ये वाला जो यहाँ पे है इसको भी, और पीछे जो बीजी है इसको भी ऑन करके रखता हूँ ये। अब आप खाली यहाँ पे देखना, खाली इसी इन जो 3 जो बीजी के साथ मैंने ओपन किया ना, इन सबको देखना आप किस तरह मूव हुआ है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, मैं सेटिंग फिर से करूँगा, तो इस तरह ये पैनिंग होके आगे आएगा। आप देखोगे ना धीरे धीरे, यहाँ पे देखोगे एनिमेशन का यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है। आपको थोड़ा बड़ा करके रखता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा मैं यहाँ पे एक बार देखोगे, ढंग से देखोगे तो समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो जैसे कैमरा पास में जा रहा है, ये चीज़ बड़ी हो रही है, और साथ में यहाँ भी थोड़ा फील आ रहा है कि कैमरा आगे जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि हमने अंदर जाके इसको मूव किया है।
जब हम ये वाला कैमरा यूज़ करते हैं ना तो उसमें ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो सकती है, उसके लिए हमें अंदर जाना ही होगा। थोड़ा सा मैं इसको बाहर ही रखता हूँ ऐसा, और इस वाले को मैं थोड़ा सा इस तरफ ही रखूँगा, और इसके बाद मैं बाहर आके देखूँगा तो एक बार फिर से देखोगे कैसा काम हुआ है। यहाँ पे आता हूँ, अब सिर्फ इस पे ध्यान देना, इन चीज़ों पे ध्यान मत देना, इसी पे ध्यान देना तो आपको दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखेगा, देखो कैमरा जब पास में जा रहा है थोड़ा यहाँ पे फील आ रहा है, ये चीज़ें क्रॉस हो रही है, यानी कि सामने चीज़ें जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है अगर अच्छा आउटपुट लाना है। तो यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ इन चीज़ों को यहाँ पे, और इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे पूरा तो यहाँ पे अटक के चलेगा अभी, लेकिन आउटपुट में अच्छा नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे जैसे ही कैमरा इस तरफ आगे जा रहा है तो काफ़ी यहाँ पे सही चीज़ आ रहा है यहाँ पे, मतलब अच्छे से एनिमेशन हो रहा है। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे बोलता है ये ठीक है सर। तो इसके बाद ये बंदा बोलता है ठीक है सर। तो अभी मुझे इस बंदे का डायलॉग चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इन सबको यहाँ पे F7 कर दूंगा, पिछले वाले शॉट को आगे रख लूँगा क्योंकि वो खाली एनिमेशन है और मुझे लिपसिंग करने का ज़रूरत नहीं, छोटा सा डायलॉग है। तो मैंने क्या करना है, ये वाला शॉट जो फर्स्ट वाला शॉट है, ये वाले शॉट को मैं उठाऊँगा, इस वाले शॉट को मैंने ऑल्ट के साथ उठाना है और आगे ले जाना है, यहाँ पे आके यहाँ पे छोड़ देना है और यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ऐसा ना प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, बहुत ज़रूरी होती है कंपाइलिंग टाइम पे, पर वो डिफरेंट आपका सीन के अकॉर्डिंग होगा। मेरा सीन पे क्या है, आपके सीन पे क्या है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैं क्लोज शॉट देने वाला इस बंदे का ही। तो ये सब मैं हटा सकता हूँ, जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें इनको सबको मैं हटा सकता हूँ, जैसे ये सारी जो मैंने अलग अलग सिंबल बना के रखे इन सबको मैं हटा सकता हूँ। तो मैंने बस इतना सा रख लिया है, और यहाँ पे मैं सबको सिलेक्ट कर देता हूँ, और इन सबको सिलेक्ट करने के बाद मैंने 150 यानी 150 इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे लगभग इतना क्लोज लगा देना यहाँ पे ऐसा। अब देखो, अब मैं क्लोज लगाता हूँ ऐसा, एग्जाम्पल के लिए इतना मैंने क्लोज लगा दिया, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ऐसा, और छोटा करता हूँ ऐसा। अब मान के चलो मैंने इतना क्लोज लगा दिया ऐसा, ठीक है सर। तो अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही टेबल, तो आप इसको हटा दो, ये किसी चीज़ के नहीं है यहाँ पे, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है इसका। तो मुझे इतना क्लोज लगाना ही है, तो ये यहाँ से बोलना चालू करेगा ऐसा कि यहाँ पे देखो, ठीक है सर। इतना सा ये बोलेगा, ठीक है सर। बस। तो इतना रख लेना यहाँ पे, ठीक है सर। इतना कर देना, यहाँ पे बंद हो गया ऐसा। तो इतना मैंने कर दिया खाली, इसमें ज़्यादा लिपसिंग करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बस जुगाड़ करने के लिए फटाफट बताया। शिफ्ट F5 से मैं पीछे कर देता हूँ, शिफ्ट F5 से पीछे हो जाता है और F5 से खाली आगे हो जाता हूँ। ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, वैसे मुझे उम्मीद है आपको ये पता होगा। तो यहाँ से पीछे हो चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा करैक्टर को मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। पीछे मैं हमेशा बोलता हूँ जो BG है, जैसे मैं सबको सिलेक्ट कर दिया और पीछे BG के साथ मैं थोड़ा खेल सकता हूँ, इस BG को थोड़ा सा इस तरफ ला सकता हूँ ऐसा, ठीक है, इतना ला सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं इसको नीचे लाऊंगा तो इतना ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा मैं इस तरफ रखूँगा ऐसा, इस तरफ रख लूँगा ऐसा। तो जब भी ये यहाँ पे होगा ऐसा, फिर इसके बाद यहाँ पे क्लोज आएगा तो इस तरह दिखेगा यहाँ पे ऐसा। तो ये हो गया, और ऊपर टच नहीं होना चाहिए करेक्टर, तो मैंने यहाँ पे इतना सा रख लिया ऐसा, है ना। अगर आप देखोगे ना इसके अंदर जो भी एनिमेशन यहाँ पे हुआ ना ये वाला, तो यहाँ से जैसे ठीक है सर, तो मैं यहाँ से मेरा एनिमेशन थोड़ा सा ही है ना, तो मैं इतना ही यूज़ करूँगा। तो मैं बाहर आया, क्योंकि ये मतलब अंदर हमने लिपसिंग नहीं किया, हमने नॉर्मल उसको रीयूज़ किया, मतलब एनिमेशन को। ये इतना बोल रहा है बस, खाली इतना सा बात कर रहा है। तो इतना करने के बाद मेरे को यहाँ पे खाली इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद मुझे ये वाले वॉइस ओवर को हटा देना है, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लेना, पेस्ट लेयर। तो मुझे पता लग जाएगा कहाँ तक मुझे चाहिए यहाँ तक F5 कर दिया ऐसा। बाकी मैंने ये जो पिछला सीन है उसी को मैंने यहाँ पे पब्लिश सेटिंग किया था। तो पब्लिश सेटिंग जो होता है, पब्लिश सेटिंग वो फिर से दोबारा आ जाती है अगर आप उसी लेयर पे काम कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं सीधा आके MOV निकालने वाला हूँ, यहाँ पे सीधा इसको 1.1 के नाम से या इसको 2 के नाम से दे दूँगा। यहाँ पे सीन 2 के नाम से यहाँ पे दे देना है। तो सीन लिख लिया मैंने, 2 लिख लिया मैंने। तो 2 के बाद सीधा यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम लगाएगा, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये 9 सेकेंड का एनिमेशन है। तो ये मैंने किस तरह किया, किस तरह मैंने वो छोटा सा चीज़ आपको बताया पैनिंग का। ये सब बहुत ज़रूरी होता है जब आप अपना कंपाइल करते हो और अपने शॉट को अच्छा बनाते हो। हमेशा कहता हूँ कि जब तक आप स्टोरी पे काम नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, डाउट क्लियर नहीं होता है, तब तक आप एनिमेशन में आगे नहीं बढ़ते। एक बार आप 2-3 स्टोरी बना देते हो, उसके बाद आपको ईजी हो जाएगा कार्टून स्टोरी क्रिएट करना। और एनिमेशन बहुत बड़ा फील्ड है, धीरे धीरे आपको आता है, ऐसा नहीं कि एकदम आता है, टाइम लगता है, और टाइम के साथ आप आगे बढ़ते हो, ठीक है।
थोड़ा सा इसको होने देते हैं, उसके बाद मैं इसको वहाँ पे ले जाने वाला हूँ प्रीमियर प्रो पे। वहाँ पे ले जाने से पहले मुझे ना इस वाली शॉट को थोड़ा ठीक करना है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें मूवी क्लिप थी तो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो मैंने इसको यहाँ पे हटा दिया सीन को, और मैं फिर से काम करूँगा। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे आना है। कभी भी ऐसा होता है अगर, तो मैं मेरा वो सीन मेरा यहाँ पे है, तो ये वाला सीन है। इसको डबल क्लिक करके सीधा FLA खुल जाता है। बस मुझे क्या करना है, जो पीछे मूवी क्लिप में था ना, जो एनिमेशन हो रहा था, उसको बस मुझे स्टॉप करना है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना, और यहाँ पे ये चीज़ें आ जाती है, और इसके अंदर चला गया मैं। तो ये जो चीज़ें है ना यहाँ पे, सॉरी, पहले तो इस वाले को मैं पकड़ता हूँ, इस वाले के बीच के अंदर चले जाता हूँ। जो ये वाला चीज़ है, जो ये ऑब्जेक्ट है, ये मूवी क्लिप है, इसके अंदर एनिमेशन हुआ है, इसको मैंने ब्रेक कर देना, कंट्रोल B। ये मैंने पहले देखा नहीं था और इसलिए मूव हो रही थी। अब मुझे ये जो दूसरा चीज़ है, जो यहाँ पे कप रखे, इसके अंदर भी एनिमेशन हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ये देखोगे आप, यहाँ पे मूवी क्लिप है, और इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे एक एनिमेशन हुआ है, ये वाला खाली हिल डुल रहे हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, दोनों को, तीनों को पकड़ना है। मैंने इनको ब्रेक कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो कंट्रोल यहाँ पे सिंगल फ्रेम करो यहाँ पे इसको, क्योंकि सिंगल फ्रेम का ऑप्शन यहाँ पे मूवी क्लिप में आएगा नहीं। तो मैंने इसको यहाँ पे ब्रेक ही कर दिया, इसको नॉर्मल ग्रुप ही रख लिया। अब बाहर आया, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मेरा पहला सीन बना ही है, वैसे भी पूरा काम हो रखा है। मुझे बस यहाँ पे फिर से आके इसको एक्सपोर्ट करना है। ये बोलेगा रिप्लेस के लिए, जैसे मैं यहाँ पे ये करूँगा, ये बोलेगा डू यू वांट रिप्लेस इट, यस, मुझे इसको रिप्लेस करना है। तो वो रिप्लेस कर देगा। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रीमियर प्रो पे लगा के आपको दिखाता हूँ एनिमेशन कैसा हुआ है। बाकी प्रीमियर प्रो में बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगाना है वगैरह वगैरह, वो सब मैं उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। पुराने वीडियो देखोगे तो समझ आएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, इतने सारे वीडियो बना चुका हूँ। यही सारे कोर्स आपको लोग 2000, 3000, 5000 में वीडियो वाला कोर्स देते हैं। बाकी आने वाले टाइम पे ग्राफिक वीडियो बनेगा, जैसे अपने 10 के सब्सक्राइब कंप्लीट होता है, ट्रेसिंग पे वीडियो आएगी, ग्राफिक पे वीडियो आएगा, है ना। तो ये कर दिया। इसके बाद मैंने मिनिमाइज़ कर लेना है इसको, और मेरे पास ये दोनों के यहाँ पे एमओवी आ चुके हैं। इन एमओवी को उठा के मैंने प्रीमियर प्रो पे ले जाना है, और आके मैंने यहाँ पे छोड़ देना है ऐसा। तो जैसे ही छोड़ दूंगा, साइज़ अपना वही आ जाएगा फुल HD जो अपना वहाँ पे है। तो एक बार आप यहाँ पे देखोगे एनिमेशन कैसा हुआ है, तो एक बार आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। और आज ऋषभ एक एंटीक दुकान में गया है अपनी पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने। बोलिए सर, क्या दिखाऊं? दोस्त, मेरी शादी की सालगिरह है आज, कुछ अच्छा दिखाओ जो देखकर मेरी पत्नी खुश हो जाए। ठीक है सर। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था। एक बार मैं इसको यहाँ से म्यूट कर लेता हूँ, इसको ऑडियो को। आप यहाँ पे देखना कि जब भी मेरा कैमरा मूव हो रहा है, तो यहाँ पे देखना ये चीज़ें कितने प्यार तरीके से मूव हो रही है। यहाँ पे देखो कितना 3D फील आ रहा है। तो ये चीज़ें गाइज, ये चीज़ें आपकी क्वालिटी को बढ़ा देती है एनिमेशन की। एक बार फिर से देखो कितना प्यार से मूव हो रही है। मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो में आपको थोड़ा तो सीखने को मिलता है। एक बार फिर से देखो इसको कैसा बना है, इस पे ध्यान देना, हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना, कितने प्यार से यहाँ पे 3D टाइप का फील हो रहा है, यहाँ पे मूव हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको तभी आता है जैसे मैंने किया है, वो चीज़ आपको अपने चीज़ों में अप्लाई करना है। यहाँ पे देखोगे किस तरह यहाँ पे कैमरा लगे रहा ना कि सामने आ रहा है, हर चीज़ पे ध्यान जा रहा है। चाहे आप पीछे देखोगे, यहाँ पे इस पे ध्यान देना, यहाँ पे गैप आएगा क्योंकि कैमरा आगे जा रहा है, तो यहाँ पे देखोगे गैप आ रहा है। और दूसरा, आप यहाँ पे दूसरे वाले पे यहाँ पे आप देखोगे, वेट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे देखोगे पीछे जो ये चीज़ें, तो यहाँ पे भी देखोगे इनके बीच में भी गैप आ रहा है। तो सारी चीज़ पे आपको यहाँ पे दिखेगा एनिमेशन। बाकी नीचे जो है इस वाले पे तो गैप आ ही रहा है, लग रहा है कि 3D टाइप का फील हो रहा है। तो इस टाइप को काम करने के लिए आपको लगातार इस टाइप का काम मतलब करना है, मतलब समझना है कि किस तरह ये पेनिंग होता है, किस तरह काम होता है, किस तरह मतलब इस टाइप के मतलब हम सीन बाय सीन हम काम करते हैं, रीयूज एनिमेशन कैसे होता है, तभी आपको इस टाइप का काम आपको ईजिली लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने कितना प्यार से शॉर्ट को बनाया है, और ये इतना क्वालिटी आपके लिए परफेक्ट है यूट्यूब स्टोरी के लिए। बाकी मैं यही कहता हूँ कि कभी भी कोई भी सीन बनाने से पहले आपको एक चीज़ का याद रखना, आप तब तक परफेक्ट नहीं बना पाएंगे जब तक आप उस पर काम नहीं करते हो। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको सुनाता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आपको और आज ऋषभ एक एंटीक दुकान में गया है अपनी पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने। बोलिए सर, क्या दिखाऊं? दोस्त, मेरी शादी की सालगिरह है आज, कुछ अच्छा दिखाओ जो देखकर मेरी पत्नी खुश हो जाए। ठीक है सर। तो देखा, तो यहाँ पे मेनली आपको यहाँ पे जो काम है वो खाली आपका कैमरा पैनिंग का है, कि किस तरह मैंने कैमरा पैनिंग का किया। बाकी कैरेक्टर एनिमेशन को तो आपको पुराने वीडियो देखना है। उम्मीद है आपको इससे थोड़ा तो सीखने को मिला होगा किस तरह ऑब्जेक्ट को मूव करना है ताकि 3D फील आए, जैसा कि आप अभी देख रहे हो इस वाले सीन में कैसे यहाँ पे 3D सा फील आ रहा है। तो इस टाइप का काम करने के लिए आपको लगातार इस टाइप का काम करना है। और कोई डाउट होता है तो कॉमेंट